हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 सिमिलर ट्रायंगल्स। इसकी दो इम्पोर्टेंट थ्योरम हैं आपकी, एक पाइथागोरस थ्योरम और एक कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम। आज हम इन दोनों थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, ठीक है। जब ये दोनों थ्योरम्स आपको क्लियर हो जाएंगी तो एक्सरसाइज 6.5 को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। आपको प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड्स यानी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर की सम के बराबर होगा। ओके, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। मान लीजिए आपका ट्रायंगल ABC है और B पर आपका राइट एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में हमको क्या दिया गया है, ट्रायंगल ABC और इसमें एंगल B आपका 90 डिग्री। टू हमको प्रूव क्या करना है, राइट एंगल के सामने हाइपो होती है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर का सम। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या काम किया, जहां पर आपका राइट एंगल बन रहा है, जिस वर्टेक्स पर आपका राइट एंगल बन रहा है उस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। क्लियर? तो कंस्ट्रक्शन में आपका BD परपेंडिकुलर AC। अब आते हैं हम प्रूफ पर। आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपको तीन राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं। एक तो आपका ट्रायंगल ABC जो ओरिजिनल ट्रायंगल है आपका, एक आपका ट्रायंगल ADB और एक आपका ट्रायंगल CDB। ये आपको तीन राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आप क्या करिए, बहुत इजी मेथड है, आप इन तीनों राइट एंगल ट्रायंगल को अलग बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप ट्रायंगल ABC जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है इसको बनाइए। तो ट्रायंगल ABC में आपका B पर राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ट्रायंगल ADB को हम बनाएंगे और ट्रायंगल CDB को हम बनाएंगे। अब देखिए बाकी के ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल ABC के करस्पॉन्डेंस में बनेंगे। क्लियर? ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम ट्रायंगल ADB का नॉमिनेशन करते हैं ट्रायंगल ABC के अकॉर्डिंग। तो देखिए ट्रायंगल ABC में आपका B पर राइट एंगल बन रहा है और ट्रायंगल ADB में आपका D पर राइट एंगल बन रहा है, तो B के करस्पॉन्डेंस में आपका D आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए ट्रायंगल ABC में आपका एंगल A आ रहा है और ट्रायंगल ADB में भी आपका एंगल A आ रहा है, यानी एंगल A आपका कॉमन हो गया, तो एंगल A के करस्पॉन्डेंस में एंगल A आ जाएगा। अब ट्रायंगल ADB का आपका क्या बचा, ट्रायंगल ADB का आपका बचा B आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर? अब हम ट्रायंगल CDB को ट्रायंगल ABC के करस्पॉन्डेंस में बनाएंगे। तो देखिए ट्रायंगल ABC में B पर राइट एंगल है और ट्रायंगल CDB में आपका D पर राइट एंगल है, तो B के करस्पॉन्डेंस में D आ गया।
ट्राइंगल ABC में एंगल C आ रहा है और ट्राइंगल CDB में भी आपका एंगल C आ रहा है, यानी एंगल C आपका कॉमन हो गया, तो एंगल C के करस्पॉन्डेंस में एंगल C आ जाएगा। क्लियर? अब ट्राइंगल CDB का क्या बचा? CDB का आपका B बचा, B आपका यहां पर आ गया। ओके, तो तीनों ट्राइंगल हमने बना लिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप इन दोनों ट्राइंगल को देखिए। इन दोनों ट्राइंगल को आप देखिए, ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। क्यों हो गए भाई? दोनों ट्राइंगल में आपको एंगल ए कॉमन मिल रहा है और 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, तो डबल ए से आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो आप इनको सिमिलर कर दीजिए। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC क्या क्या मिल रहा है? एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन, और एंगल ADB इक्वल एंगल ABC ईच 90 डिग्री। तो डबल ए से दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। ओके, चलिए अब देखिए, अब हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC क्या क्या मिल रहा है आपको? एंगल C आपको कॉमन मिल रहा है, और एंगल ABC इक्वल एंगल BDC ईच 90 डिग्री। क्लियर? डबल ए से आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। पहले आप इतना नोट करें। अब देखिए, आपने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, और हम जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो जब आपने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, आपने इन दोनों ट्राइंगल को पहले सिमिलर किया, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा। तो AB अपॉन AC इक्वल AD अपॉन AB बाई CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सेम यहाँ पर आपने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा AC अपॉन BC इक्वल BC अपॉन CD बाई CPST। अब देखिए, आपको करना क्या है भाई? BD और BC का रेशियो भी आपको मिल रहा था, लेकिन वो हमने नहीं लिया। ठीक है, जब इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो हम उठा रहे थे, तो हमने BD और BC का रेशियो नहीं लिया, और जब हम इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो उठा रहे थे, तो AB और BD का रेशियो नहीं लिया। तो जब आप रेशियो उठाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको BD साइड को नहीं लेना है। ये जो BD साइड है, ठीक है, ये जो BD परपेंडिकुलर है, इसका रेशियो आपको नहीं लेना है। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। AB इंटू AB, AB स्क्वायर इक्वल AD इंटू AC। यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो बी सी इंटू बी सी स्क्वायर इक्वल सी डी इंटू ए सी। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? पहले इतना नोट करें। इसके बाद आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो LHS आपका LHS में ऐड हो जाएगा, RHS आपका RHS में। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। यहाँ आपको AC कॉमन मिल रहा है, तो AC आपने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? AD प्लस CD। ठीक है? अब देखिए फिगर पर AD प्लस CD, AD प्लस CD आपका AC में कन्वर्ट हो गया, और AC इंटू AC, AC स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। हैंस प्रूफ। नोट इट डाउन।